हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपके टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर हो रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स भी मिल रहे हैं, मुझे व्यूज भी मिल रहे हैं कि हाँ आप अच्छे से उसको देख रहे हैं। कुछ उसमें डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप पढ़ते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। यही हम ऊपर वाले से भी दुआ करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ मिलके आपको आपके टारगेट्स को अचीव करवाएं। बहुत अच्छे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जो कि है जो हमारा हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ अब हम पढ़ते हैं कि अगर उस जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, अगर उसमें हम कुछ स्लैब स्लैब इन द सेंस या तो कोई कंडक्टिंग स्लैब या डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक पढ़े हैं, क्या होते हैं? दे आर बेसिकली इंसुलेटिंग मटेरियल्स, है ना। डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो कि मेरा विदाउट जो 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 इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हम वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का भी एक पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग स्लैब को कैसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में लगा के और उसकी कैपेसिटेंस को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। पहले ये टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब देखो, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, विद एरिया ए, डिस्टेंस इसका मान लिया आपने डी, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। इसमें चार्ज है यहाँ पे प्लस, ठीक है बच्चों, और यहाँ चार्ज है माइनस, ठीक है। ओके, अभी देखो इसमें ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है मुझे पता है, CO से डिनोट करते हैं जब वो वैक्यूम या एयर इन बिटवीन होती है, जैसे अभी खाली है, ठीक। तो क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। फॉर्मूला याद है, A इज एरिया, D इज डिस्टेंस और थिकनेस ऑफ द टू प्लेट्स, ठीक। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये हमारा पहला फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी के बेस पे हम आगे की कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब पढ़ेंगे। अब मैंने क्या किया, अब देखो इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां मूव करती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बी E नॉट, ठीक है। मैंने वो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट से डिनोट कर दी। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर दी जिसकी थिकनेस कितनी है? T। अगर इसकी थिकनेस T है तो ये जो पोर्शन है इसकी, ये पार्ट कितना रह जाएगा, ये और ये पार्ट रह जाएगा D माइनस टी। कितना रह जाएगा? D माइनस टी। इस D में से ये थिकनेस का पार्ट निकाल दे तो ये पोर्शन जो है ये कितना रह जाएगा? D माइनस टी। अब देखिए, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो एक चार्ज इंड्यूस होगा यहां पर इस कंडक्टिंग स्लैब में ऑपोजिट, जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर की वो क्या हो जाएगी? मेरी जीरो हो जाएगी। ये क्या है? कंडक्टिंग स्लैब है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो हो गई? क्योंकि जो मेरा चार्ज है जो दो फेसेस पे, वो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीरियर स्लैब में जीरो करेगा, क्योंकि यहां से फील्ड आ रही है मेन फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस आ रही है और ये अपोज कर रही है, तो इस वाली कंडक्टिंग स्लैब की फील्ड को वो मेरा रिड्यूस कर देगा, ठीक है। समझ में आया? नाउ डी माइनस टी का डिस्टेंस है। अब मेरा पोटेंशियल क्या हो गया? पोटेंशियल मेरा क्या हो गया? पोटेंशियल मेरा क्या हो गया? पोटेंशियल हो गया मेरा पूछे, मुझे पता है E इंटू डी, यानी कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है मुझे पता है ना, E इज इक्वल टू V बाय डी, ये पता है मुझे। मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था, माइनस dV बाई डी आर, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, आर इज डी इज डिस्टेंस। यहाँ पे मेरा क्या हो गया? E इंटू ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ये मेरा पोटेंशियल है। यहाँ तक कोई डाउट? सिंपल सा फॉर्मूला लगाया मैंने, ये मेरा पोटेंशियल है। और ये मेरा ई नॉट क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या है मेरा? ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां मैं लिखूंगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। अब सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन
यहाँ कोई डाउट है? ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, सिंपल फॉर्मूला। आपने एक चार्ट बनाया हो, उसी चार्ट में से देखो ये फॉर्मूलाज मैंने इस्तेमाल करे हैं यहाँ पे। तो मेरा V एक्चुअल में क्या बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड ए, बिकॉज मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इस चार्ज और एरिया को यहाँ पे कंसिडर करना है। तो ए क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, ये मेरा V बन गया, ये मेरी V की वैल्यू आ गई। अब मुझे फॉर्मूला पता है कि C मेरा क्या होता है, C होता है Q बाय V। अब यहाँ मैं इस फॉर्मूले को V की वैल्यू को रख दूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T। ठीक है बच्चों, ये Q से Q कैंसिल हो गया, ये A एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ, ऊपर आ जाएगा। तो C क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। सिमिलर लग रहा है, ऐसी है यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बस यहाँ पे क्या है, डी था और यहाँ डी माइनस टी हो गया, बिकॉज इस पोर्शन का निकल के आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या हो गया 1 माइनस टी बाय डी। और ये मुझे क्या पता है, ये मुझे पता क्या है, इक्वेशन 1 से C नॉट। तो इन दोनों का रिलेशनशिप आ गया। देयरफॉर C इज इक्वल टू C नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाय डी। लिख सकता हूं इसको 1 माइनस टी बाय डी, ये मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। मेरा जो T है, ये ध्यान रखिएगा, T जो है वो मेरा D से छोटा है, और ये मेरा हमेशा T D से छोटा होगा। ठीक, तभी ये स्लैब इसमें इंसर्ट करेगी। अगर मान लो मैं बड़ी स्लैब ले आऊंगा तो वो तो आएगी नहीं इसमें, तो जो थिकनेस है इस स्लैब की वो छोटी होगी इस डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। नाउ कैपेसिटेंस इंक्रीजेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ कैपेसिटर कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। सो मेरा C क्या है, ग्रेटर देन है C नॉट। तो कैपेसिटेंस किससे, इससे बढ़ जाएगी यहाँ पे कैपेसिटेंस, अगर मैं कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करता हूं तो कैपेसिटी। और अगर T मेरा D के बराबर हो गया तो, और अगर T मेरा कंडीशन आ गई T बराबर D, तो मेरी कैपेसिटेंस क्या हो गई, इनफाइनाइट हो जाएगी। 1 माइनस 1, तो मेरी C इज इक्वल टू C नॉट बाय 0, इनफाइनाइट उसकी वैल्यू। ठीक, तो कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी और यहाँ पे कैपेसिटेंस मेरी बढ़ जाएगी अगर मैं इस फॉर्मूले को याद करता हूँ, तो इस फॉर्मूले को अपने पास रखता हूँ। तो ये प्लीज इसको फॉर्मूले को याद रखें। यहाँ पर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस T और इस D जो अपना पैरेलल प्लेट्स हैं इन दोनों को कंसिडर करना है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, और यहाँ पे मेरी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको कंसिडर करते हुए D माइनस टी। बस फॉर्मूले लगाने हैं, अपना फॉर्मूले का चार्ट रेडी रखो अपने पास। ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज क्यू बाय चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे फॉर्मूला रखते हुए मैंने इसको सॉल्व किया, तो मेरी इसका और इसकी जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की विद द कंडक्टिंग स्लैब, उनका रिलेशनशिप आ गया कि C इज इक्वल टू C नॉट बाय 1 माइनस टी बाय डी। ये मेरा फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो आप इस इक्वेशन को, इस वाली जो हमने सॉल्व किया है एक्सप्रेशन, उसको याद रखें, इसको करने एक दो बार ट्राई करें। कुछ ना समझ में आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। थैंक यू सो मच।